बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या राहुल प्रियंका गांधी से अखिलेश यादव की कुछ बात हुई है और उस बातचीत के आधार पर क्या अखिलेश यादव अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परेशानी बढ़ाने वाले हैं? यूपी में हुए 9 विधानसभा सीटों पर जिस उपचुनाव के परिणाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतरा रहे हैं, उस पर क्या अब ग्रहण लगने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में मिली जीत से जिस तरीके से बीजेपी के अंदर अपनी सियासी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, एक तरीके से दावा कर रहे हैं मोदी के बाद उन्हें ही बीजेपी में तवज्जो मिलनी चाहिए। क्या उस दावे पर अखिलेश यादव की ओर से जो नई मांग की गई वो एक बड़ी चोट है? क्या अखिलेश की ओर से की गई मांग को अब बीजेपी के अंदर योगी के प्रतिद्वंदी अमित शाह पूरा करेंगे? आखिर जब अखिलेश यूपी में हुए उपचुनाव पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे तो उससे फायदा अमित शाह को भी मिलेगा। दोस्तों, अटल जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को किनारा किया और यहां तक कि ये बताने का प्रयास किया कि अब आप हमारी राजनीति को बिगाड़ने की क्षमता नहीं रखते, बाकायदा ट्विटर पर कुछ पोस्टर को दिखाकर शाह की एक तरीके से बेइज्जती की। इस पोस्टर में देख सकते हैं बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन अमित शाह को इस पोस्टर में स्पेस नहीं मिला। ऐसी स्थिति अब जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी मांग की चुनाव आयोग से की है। जी हां, उसी चुनाव आयोग से जिसके मुखिया हैं राजीव कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे। बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जब यह आदेश मिला कि याचिकाकर्ता जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं वो उन्हें दिखाया जाए, तो उसी दौरान कैबिनेट की ओर से एक और नया नियम बना दिया गया। ये चुनाव आयोग पर डिपेंड वो चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड दिखाए या नहीं। अब ठीक वैसी ही स्थिति यूपी में बनने वाली है। दोस्तों, यूपी की स्थिति हरियाणा से अलग है। यूपी में जो अखिलेश यादव ने मांग की है, मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा कर दे, क्योंकि इससे योगी आदित्यनाथ के सामने पिछड़ी अमित शाह की राजनीति को रफ्तार मिलेगी और हो सके सीएम योगी बैकफुट पर आ जाए। अखिलेश की मांग हो सकता है बीजेपी को तत्कालिक नुकसान हो, लेकिन सीएम योगी को पूरा ही नुकसान अखिलेश की मांग पर अमल करने से हो सकता है। अब अखिलेश की वो मांग क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सपा ने चुनाव आयोग से हाल में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी हारी हुई 7 सीटों पर मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है। सपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में संपन्न हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 7 सीटों, जिसमें कटहरी, कुंदरकी, फूलपुर, मजवा, मीरापुर, खैर और गाजियाबाद पर हुए उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों का वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की गई। उपचुनाव में इन सभी सीटों पर सपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की पार्टी की मांग को रेखांकित करते हुए यह ज्ञापन पार्टी प्रतिनिधियों के श्रीवास्तव हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपा गया। गौरतलब है, 9 विधानसभा सीटों पर पिछले महीने 20 नवंबर को उपचुनाव हुए। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए। 2 सीटें सीसामाऊ और करहल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी ने मीरापुर सीट को कब्जाया। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग सपा की इस मांग को किस तरीके से पूरा करता भी है या नहीं, और अगर अखिलेश की मांग को पूरा करता है तो फिर उसमें क्या निकल करके सामने आता है। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो मांग रखी है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस मांग के पूरा होने के बाद में एक बार फिर से एक नया विवाद शुरू होगा, क्योंकि अखिलेश को यह लगता है कि जो कुछ हुआ इस उपचुनाव के अंदर वो सब कुछ नियमानुसार ठीक नहीं हुआ है। और ऐसे में क्या कोई बड़ा विवाद शुरू होगा जब ये वीडियोस, ये सारी रिकॉर्डिंग्स अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की मांग पर उनको दी जाएगी, सौंपी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर योगी आदित्यनाथ की राजनीति को कितना बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे में अमित शाह, जिनके सामने योगी एक चुनौती की शक्ल में है,
मोदी की बात कौन वाले मामले पर, तो ऐसी स्थिति में अमित शाह को कितना बड़ा फायदा, देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे गुजारिश, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, आप हमारे मेंबर भी बने। बहुत शुक्रिया। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो।